आपको नींद नहीं आती? कई बार आप पलंग पर लेटते तो हैं पर ठीक से सो नहीं पाते, बहुत परेशानी होती है आपको नींद आने में। या कई बार आप पलंग पर रात भर सिर्फ करवटें ही बदलते रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि रात भर सो तो लिए पर जब सुबह उठे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि हम तो रात भर सोए ही नहीं थे, क्योंकि वो नींद जो एक साउंड स्लीप आनी चाहिए आपको वो नहीं आई थी। कई बार ऐसा होता है कि सुबह उठने के बाद बड़ा अटपटा सा लगता है, अनमना सा लगता है, या कई बार तो लोगों को हेडेक तक हो जाता है। कई बार तो ये तक देखा गया है कि इस वजह से लोगों को इंडाइजेशन की समस्याएं हो गई हैं, उनका पेट खराब हो जाता है या उनका खाने पीने का मन नहीं करता, यहाँ तक कि उनमें चिड़चिड़ाहट भी देखी जाती है। इस सब की वजह होती है आपकी बिगड़ती हुई सर्केडियन रिदम। तो आज का वीडियो इसलिए आपके बहुत काम का है क्योंकि आज हम जानेंगे कि सर्केडियन रिदम को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी अफेक्ट नहीं हो, हमारी फैमिली लाइफ अफेक्ट नहीं हो, एक साउंड स्लीप आए, बॉडी फिट बनी रहे, आप जब सुबह उठें तो आप फ्रेश बने रहें। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। आप देख रहे हैं अपने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी को रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। आइए अब जानते हैं कि इंसोम्निया यानी अनिद्रा के कितने प्रकार होते हैं। तो इसके 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है ऑनसेट स्लीप इंसोम्निया, अर्थात आप पलंग पे लेटते तो हैं परंतु आपको नींद आती ही नहीं है। नंबर 2 है स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया, अर्थात आपको नींद आती तो है पर रात में बार बार आपकी आंख खुलती है, कई बार आपकी आंख खुल जाती है, आप सो जाते हैं पर जब आप सुबह उठते हैं तो आपको बहुत थकान सी महसूस होती है, क्योंकि आपको एक वो साउंड स्लीप जिसे कहते हैं ना, वो नहीं आई होती है। और तीसरा है अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग इंसोम्निया, अर्थात आपको नींद आती भी ठीक है, आप रात को सोते भी ठीक हैं, पर सुबह सुबह कई बार होता है ना कि आंख जल्दी खुल जाती है मगर फिर दोबारा आपको नींद नहीं आ पाती। इन सब में सबसे ज़्यादा जो हमें मिलता है वो होता है ऑनसेट स्लीप इंसोम्निया। होता क्या है, पलंग पे जाकर हम लेटते तो हैं बट बहुत जल्दी हमें नींद नहीं आती, क्योंकि हमारी जो सर्केडियन साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब सर्केडियन साइकिल क्या होती है? ये हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो ये तय करती है कि हमें कब उठना है और कब सोना है। आपने देखा होगा जब आप एक ही समय पर सोना और जगना शुरू कर देते हैं तो आपको कुछ दिनों बाद उसी तय समय पर नींद आने लगती है और सुबह लगभग उसी समय पर नींद खुल जाती है जो आपने अपने लिए निर्धारित करा होता है। अगर आपको नींद आने में समस्या होती है 2-3 दिन और ये ठीक हो जाती है तब तो कोई समस्या नहीं है, पर ये समस्या आपको अगर 3 महीने या उससे ज़्यादा रहती है और हफ्ते में लगभग 3 या उससे ज़्यादा दिन आपको सोने में तकलीफ हो रही है, तब आपको क्रॉनिक ऑनसेट इंसोम्निया हो रहा है। अब आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और इसका ठीक से इलाज अवश्य कराना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अभी लाइक कर दें। हम हमेशा ऐसे सोल्यूशन की खोज में रहते हैं जो हमें एक अच्छी नींद प्रोवाइड कर सके और जिसकी हमें आदत भी ना पड़े। तो मैं रेकमेंड करता हूँ न्यू हर्ब्स का गुड स्लीप गमीज। ये गमीज एक्सपर्टली फॉर्मुलेटेड हैं और हमें हेल्प करती हैं जल्दी और साउंड स्लीप लाने में। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको मिलता है मेलाटोनिन, जो नेचुरली हमारी स्लीप साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। KSM 66 और अश्वगंधा है जो कि बहुत ही पोटेंट हर्ब है जो हमारे स्ट्रेस को कम करता है और थकान को दूर करता है। साथ में इसके अंदर है L-थियानिन और सिमोमाइल एक्सट्रैक्ट जो हमारे माइंड और बॉडी को रिलैक्स करता है, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलकर आपको गहरी और अच्छी नींद प्रोवाइड करते हैं। इन गमीज की सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनमें 0 एडेड शुगर है, अर्थात इनमें शुगर की मात्रा बिल्कुल 0 होती है, तो ये नुकसान भी नहीं करती। साथ में ये मिलती हैं आपको मैंगो के एक अच्छे फ्लेवर में, और हाँ, इनके अंदर चूंकि जिलेटिन भी बिल्कुल नहीं होता तो ये 100% वेज है। अगर हम इसकी डोज के बारे में बात करें तो आप इसकी एक गमी रात को अपने डिनर के बाद लगभग आधे घंटे के अंतराल पर ले सकते हैं, और इसके बेस्ट इफेक्ट्स को देखना अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा लंबे समय तक इसका सेवन करिए, जिससे आपको इसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएं। फिर भी अगर आपको कोई दुविधा रहती है तो आप आज द एक्सपर्ट पर जाकर अपने सवाल वहां पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इसे चेकआउट करना तो इसके लिए लिंक्स हमने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिए हैं, वहां से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर कोई समस्या फिर भी आपको लग रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करिए, हम प्रयास करते हैं आपकी दुविधा को हल करने का। अब बात कर लेते हैं कि क्या लाइफस्टाइल चेंजेस आपको करने चाहिए जिससे आपकी नींद अच्छी रहे, आप स्वस्थ बने रहें।
इसमें सबसे पहला टिप तो आपके लिए ये है कि आपको अपने सोने का समय और जगने का समय करना चाहिए निर्धारित। साथ में आपको रात को सोने के पहले हैवी भोजन से बचना चाहिए, जैसे कि चिकन हो गया या कुछ भी हैवी बहुत तला भुना जो लोग खाते हैं ना, उससे बचना चाहिए। और सोने के पहले कोई भी बहुत स्ट्रेस वाला काम बिल्कुल ना करें। चाहे तो लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं, टहल सकते हैं, पुराने गाने सुन सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात, लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इससे आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है और आपको जो नींद आ रही होती है, जो आपका सोने का समय होता है, वो निकल जाता है और आपको नींद इंड्यूस नहीं हो पाती। प्रयास करें कि आप चाय और कॉफ़ी का सेवन अधिक नहीं करें, क्योंकि इसके अंदर कैफीन और निकोटीन जैसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आपकी नींद को भगाते हैं। और जहाँ पर आप सोते हैं प्रयास करिए कि उस कमरे में या तो लाइट कम से कम हो या बिल्कुल नहीं हो। और कई बार क्या होता है कि अगर हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है तो भी हमें समस्या होती है, ठीक से नींद नहीं आती है। उसके लिए आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं, तो हमने पूरा वीडियो बनाया है जो चैनल पर अवेलेबल है, आप इसके बाद जाकर उसे भी देख सकते हैं। आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूँ। आपने बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा कि बेटा जल्दी सोया करो और जल्दी उठा करो। तो वेदांत सूत्र के अंदर लिखा है कि क्यों जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। देखिए, इसमें वो बात करते हैं 9 पॉइंटर स्लीप की। यहाँ मैं समय की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 9 पॉइंट्स की, कि ये 9 पॉइंट अगर आप पूरे करते हैं तो आपकी नींद अच्छी मानी जाती है। जब आप रात को 9 से 12 बजे तक सोते हैं तो हर घंटे के 2 पॉइंट्स आपको मिलते हैं। जब आप 12 से 3 बजे तक सोएंगे तो यहाँ आपको हर घंटे का 1 पॉइंट मिलेगा। 6 और 3 9 पॉइंट्स हो गए, अर्थात आपकी नींद बिल्कुल पूरी हो जाएगी। यहीं अगर आप सोते हैं रात को 10 बजे तो 10 से 12 बजे तक के बीच में 2 घंटे होते हैं और आपको हर घंटे का 2 पॉइंट मिला, तो आपके ये हुए 4 पॉइंट। अब इसके बाद आप सोए 12 से 3 बजे तक, तो हर घंटे का क्या था, 1 पॉइंट था, तो यहाँ आपको मिले 3 पॉइंट। 4 पॉइंट वो हुए, 3 पॉइंट ये हुए, ये हुए आपके 7 पॉइंट। अभी भी 9 पॉइंट होने में बाकी है, कुछ पॉइंट्स रह गए। 8 से 9 पॉइंट पूरे करने थे ना। तो आप जब 3 बजे के बाद सोते हैं 6 बजे तक, तो आपको हर घंटे का मिलता है आधा पॉइंट। तो अगर आप सोते हैं सुबह 6 बजे तक 3 के बाद, तो हर घंटे का आधा पॉइंट, तो 1.5 पॉइंट ये हो गया। तो 4 पॉइंट वो थे, 3 पॉइंट ये, 7 और 1.5 पॉइंट आपको और मिला, तो आपके हो गए 8.5 पॉइंट। ये नींद आपकी लगभग पूरी मानी जा सकती है कि हाँ आप अच्छा सोए हैं। और अगर आप 6 बजे के बाद सोते हैं तो उसका आपको आधा या उससे कम कुछ पॉइंट मिल सकता है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, इसलिए इस जानकारी को हर एक व्यक्ति तक शेयर करिएगा, ताकि उनके जीवन में भी जो नींद का जो पोषण है वो अच्छा बना रहे, अच्छे से सोए, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकें। और ऐसी जानकारी पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब तुरंत से कर लीजिए। अपने सोने के समय को ठीक करने के साथ साथ आपको अपने सोने का पोस्चर भी ठीक रखना चाहिए। वो कैसे ठीक रख सकते हैं, वो जानने के लिए राइट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए। और यदि आपको डायबिटीज हो रही है नींद खराब होने की वजह से, तो उसमें क्या नहीं खाना चाहिए, वो जानने के लिए लेफ्ट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए। आपको आपकी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। धन्यवाद।